तो हमारा क्वेश्चन है क्षैतिज के साथ 30 डिग्री के कोण पर क्षैतिज के साथ 30 डिग्री के कोण पर एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगता है, जिस कारण उस वस्तु में 8 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो किए गए कार्य बताओ। तो किए गए कार्य बताइए। ये कोई वस्तु है, क्षैतिज है, ये अपने पास क्षैतिज हो गया, इसके साथ 30 डिग्री के कोण के साथ बल लग रहा है 5 न्यूटन। बल लग रहा है 5 न्यूटन F बराबर। तो बताइए किए गए कार्य कितना है। तो हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, F गुणा S कोस थीटा। W बराबर F गुणा S कोस थीटा। थीटा का मान, F का मान कितना है 5 न्यूटन, S है 8 मीटर और कोस थीटा का मान है 30 डिग्री। 30 डिग्री अपने पास हो गया 5/8 40 न्यूटन और कोस 30 का मान होता है √3/2। ये हो गया न्यूटन गुणा मीटर। न्यूटन गुणा मीटर क्या बोलेंगे, न्यूटन गुणा मीटर को क्या बोलेंगे, जूल। तो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी और 20√3 जूल। तो किया गया कार्य होगा 20√3 जूल। अब हम पढ़ेंगे शक्ति। हम पढ़ेंगे शक्ति, पावर। शक्ति, पावर। शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं, या दूसरी परिभाषा है इसकी इकाई समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या फिर इकाई समय में किया गया कार्य को शक्ति कहते हैं। देखो दर का मतलब होता है कि अपन को बटे में क्या लगाना है, समय लगा देना है, क्योंकि कार्य करने की दर, दर का मतलब है समय लगाना है मन को। तो शक्ति बराबर हो गया कार्य। जब दर की बात आई परिभाषा में तो समय डालो, ये मेरे पास आ गया शक्ति बराबर कार्य बटे समय, या फिर शक्ति को P से WT। W हमारे पास होगा जूल में, W हमारे पास होगा जूल में और T होगा हमारे पास सेकंड में। T होगा सेकंड में, W जूल में, T सेकंड में। अगर इसकी इकाई की बात करें, इकाई की बात करें तो इसकी इकाई SI में क्या होगी, देखो जूल बटे सेकंड, इसको बोला जाता है वाट, इसको बोला जाता है वाट, WAT। तो इसकी इकाई होगी वाट, जूल बटे सेकंड या वाट, ऐसा इकाई। एक मशीन द्वारा 1 मिनट में 3600 जूल कार्य किया जाता है, तो शक्ति ज्ञात करो। तो अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो T बराबर हो गया 3600 जूल बटे 1। अब देखो अपन को ये जो इकाई है मिनट दी हुई है 1 मिनट, तो अपन को किस बदलना है, इसको सेकंड बदलना है।
तो अपन को जो 1 मिनट भी है हम जानते हैं, क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड होती है। तो हमको यहाँ पर जो समय है वो सेकंड में रखना है, अपन को 1 नहीं रखना, यहाँ पर अब 60 सेकंड रखना है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि समय होना चाहिए जूल में, सॉरी कार्य होना चाहिए जूल में, समय होना चाहिए सेकंड में। तो ये अपने पास कट गया 0 से 0 36 टी बराबर हो गया, टी बराबर आ गया 60 वाट, टी बराबर आ गया 60 वाट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घंटे द्वारा 750 न्यूटन बल की मात्रा को मात्रा से 12 मीटर ऊंचाई तक 3 मिनट में एक मात्रा को उठाया जाता है। तो अपने पास बल दिया हुआ है 750 न्यूटन। देखो ऊंचाई की बात कर रहा है, तो ऊंचाई को अपन इस टाइम विस्थापन में मानेंगे, उसको अपन क्या मानेंगे, विस्थापन मानेंगे। तो अपने पास एस बराबर है 12 मीटर, 12 मीटर। समय दिया हुआ है एस 3 मिनट, टाइम टी बराबर 3 मिनट, 3 मिनट। लेकिन अपन को पता है कि शक्ति ज्ञात करने के लिए समय किसमें होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड, तो 3 मिनट में कितनी हो जाएगी 180 सेकंड, 180 सेकंड। तो शक्ति का सूत्र है कार्य बटे समय, और हम जानते हैं कि कार्य का सूत्र क्या है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन बटे समय। हमको मान रखना है T बराबर, बल का मान है 750 न्यूटन, S बराबर 12 मीटर और समय बराबर 180 सेकंड। अपने पास कट जाएगा 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 × 18, 3 एकम 3, 3 × 6, 3 × 5 15, तो 25 × 2, तो अपने पास आ गया 50 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। इसको बोलते हैं वाट, 50 वाट। 50 शक्ति की व्यावहारिक इकाई, शक्ति की व्यावहारिक इकाई ये होती है अश्व शक्ति, अश्व शक्ति HP। अपन जनरली जो शक्ति काम में लेते हैं उसको अपन वाट ना बोलकर HP में बोलते हैं। जैसे अपन पानी भरने के लिए मोटर लाते हैं तो उसको भी अपन इसमें लाते हैं HP के हिसाब से लाते हैं, आधा HP की, 1 HP की। तो वो HP है वो उसकी किसको बता रहा है, शक्ति को बता रहा है, उसकी पावर को बता रहा है। जबकि शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। लेकिन बिहार में हम जनरली हम इनको अपने दैनिक जीवन में HP में काम में लेते हैं। अब 1 HP बराबर, जो कि मीट्रिक में 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। यानी कि 1 HP, क्वेश्चन आता है ये अपने पास क्वेश्चन आता है कि 1 HP मीट्रिक में कितने वाट होते हैं, तो उसका उत्तर होगा 746 वाट। अगर 1 HP ब्रिटिश में पूछे, ब्रिटिश में पूछे तो आएगा 735.5 वाट, 735.5 वाट। तो शक्ति की व्यावहारिक इकाई होती है अश्व शक्ति HP, और इसका अगर HP में और वाट में संबंध पूछे तो मैट्रिक में होता है 746 वाट, जबकि ब्रिटिश में होता है 735.5 वाट। अब हम कैसे तो शक्ति को वाट में या फिर HP में निकालेंगे कि शक्ति का सूत्र होता है वाट में, वो क्या होता है, शक्ति का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन बटे समय। लेकिन यहाँ पर बल किस में होना चाहिए, बल अपने पास होना चाहिए न्यूटन में।
कोमा। विस्थापन अपने पास होना चाहिए मीटर में और समय होना चाहिए सेकंड में। समय होना चाहिए सेकंड में। अगर अपन इस वाट को एचपी में बदलना चाहे, इस वाट को एचपी में बदलना चाहे तो क्या करेंगे, इसमें 735.5 का भाग दे देंगे। इसमें 735.5 का भाग दे देंगे, 735.5 का भाग दे देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा एचपी में। तो बल किस में होना चाहिए, न्यूटन में, विस्थापन मीटर में, समय सेकंड में। हमने 735.5 का भाग क्यों दिया है, क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि एक एचपी बराबर होता है 735.5 वाट। ये किसमें होता है, ब्रिटिश में। किसमें होता है ये होता है ब्रिटिश में, ठीक है, ब्रिटिश में। तो 735.5 वाट होता है, 5 वाट होता है। तो अपन को वाट दिया हुआ है, अपन को वाट दिया हुआ है, अपन को एचपी में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, किसका भाग देंगे, 735.5 का, 735.5 का। तो ये में आ जाएगा एचपी में। तीसरा है शक्ति बराबर एचपी में, कि बल गुणा विस्थापन बटे समय गुणा 4500 गुणा 4500। तो बल किसमें होना चाहिए, बल होना चाहिए किलोग्राम में, विस्थापन मीटर में, समय होना चाहिए मिनट में। तो इसको बोलेंगे अपन मीट्रिक में, इसको बोलेंगे मीट्रिक में। तो अपने पास ये हो गया शक्ति का कन्वर्जन। तो शक्ति वाट में कब होगी, जब बल गुणा विस्थापन बटे समय होगा। लेकिन बल न्यूटन में होना चाहिए, विस्थापन मीटर में होना चाहिए, समय सेकंड में होना चाहिए। अगर अपन इसको एचपी में बदल लेंगे तो 735.5 का भाग दे दो इसमें, या जाएगा अपने पास एचपी में। शक्ति अगर एचपी में तो अपन इसमें किसका भाग दे देंगे, 4500 का भाग दे देंगे तो अपने पास किसमें आ जाएगा, एचपी में।